गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर थंबनेल देख लिया होगा तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम आपके जो सीपीसीटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराएंगे। देखिए, मैं आपको इसी चैनल पर सीपीसीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा हूं, लेकिन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें उस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उन पेपरों को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो पेपर्स आता है वो आपके प्रीवियस पेपर में से ही ज्यादातर आता है और उन पेपर्स को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो आज से मैंने YouTube चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें अभी तक जो भी सीपीसीटी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के पेपर्स को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम ईयर्स 2016 का फर्स्ट शिफ्ट जो आपका 9 अक्टूबर 2016 को हुआ था उस पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है आपका सीपीसीटी 9 अक्टूबर 2016 शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम हुआ है। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्राफिक्स के कार्य प्रदर्शन को व्यवस्थित और बढ़ाने के लिए सीपीयू के साथ निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जीपीयू। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सुनाऊंगा और डायरेक्टली उसका आंसर आपको आंसर भी दिख रहा होगा जिसमें आपका ग्रीन टिक लगा है, तो आपका राइट आंसर वो भी है। तो आपको अब पेपर आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली मेरे वीडियो शिफ्ट वाइज देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो पेपर्स जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो कहां से डाउनलोड करें। तो आपको अभी कोई भी जरूरत नहीं है पेपर्स डाउनलोड करने की, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए और आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर नहीं किया जा सकता? तो आपका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट आईसी को विकसित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग था, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि पहली पीढ़ी में आपके जो वैक्यूम ट्यूब थे उनका उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, MICR का अर्थ क्या है? तो MICR का अर्थ क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कोड। इसका आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, आपको दोनों भाषाओं में यहाँ पे दिए हुआ है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड, हिंदी में थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक्स के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघट्ट यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिसमें आपका इंक का यूज किया जाता, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और लेजर और जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता उसमें क्या किया जाता, आपके एक पाउडर का उपयोग किया जाता है जिसे हम टोनर बोलते हैं। तो आपका जो लेजर प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। डिजिटल प्रदर्शन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में LCD का अर्थ
होता है। इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर में ध्वनि के संचालन के लिए आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साउंड कार्ड। किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है? प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के रूप में। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 1 जीबी क्या होता है? तो 1 जीबी आपका 1024 MB के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर उपयोगिता कंप्यूटर और इसके डेटा से हानिकारक खतरों का पता लगाती है और उन्हें हटाती है? राइट आंसर एंटीवायरस। निम्न ऑपरेटिंग सिस्टमों में कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है? मार्शमैलो। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस। निम्न में से किस विंडो कमांड का उपयोग एक हार्ड ड्राइव के विभाजन के लिए किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क पार्ट। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है? बाइनरी। दो कंप्यूटरों के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग नहीं हो सकता? वाईफाई। विंडो ओएस में वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस फंक्शन की F4। निम्नलिखित में से इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? HDMI। जब कंप्यूटर चालू होता है तब निम्न में से कौन सा विकल्प पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोस, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर पावर बैकअप शब्दावली में UPS का क्या मतलब होता है? इसका हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। निम्नलिखित में से विंडो OS में लॉग ऑफ विकल्प से संबंधित सत्य क्या है? मौजूदा उपयोगकर्ता की सभी एप्लीकेशंस को बंद करता है और कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखता है। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर के डेटा को चुराने के इरादे से अवैध रूप से कंप्यूटर एक्सेस प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हैकर। निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है जब कंप्यूटर को बंद स्टेट से चालू किया जाता है? कोल्ड बूट। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किस तालिका या टेबल का उपयोग फाइलों से संबंधित जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता है? फाइल एलोकेशन टेबल। IP एड्रेस में संक्षेपाक्षर IP किससे संदर्भित करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट शब्दावली में शब्द W3C का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। परिवर्णी शब्द DOS का क्या मतलब है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है? SSL, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या है? पिक्सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर नहीं है? फर्मवेयर। विंडो ओएस में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग एप्लीकेशंस की रजिस्ट्री खोल के एंट्री को सर्च करने, जोड़ने और एडिट करने के लिए किया जाता है? तो रेजिडिट। विंडो ओएस में उपयोगकर्ता को सिस्टम की तारीख और समय को बदलने से रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करके आवश्यक विशेषाधिकार को सेट किया जा सकता है? स्थानीय सिक्योरिटी नीति। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट आउटलाइन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विभिन्न स्तरों और संबंधित टेक्स्ट पर हेडिंग के साथ डॉक्यूमेंट का संरचनात्मक व्यू। वर्ड 2010 टेम्पलेट की एक्सटेंशन क्या है? .docx। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ एक वर्ड और ऐड करना चाहता हूँ। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये आपकी जो फाइल या कोई डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्मेट में है, आपके एक्सेल वाले में, वर्ड वाले में, पावर पॉइंट या MS एक्सेस। तो एक्सटेंशन हमें यह पहचानने में मदद करता है कि आपकी फाइल किस फॉर्मेट में है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MS वर्ड में बहुत सारे लोगों को मेल करने के लिए व्यक्तिगत लेटर और प्री एड्रेस इनवेलप या मेलिंग लेवल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मेल मर्ज। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान को मार्क करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बाद में पढ़ा या फिर से ढूंढा जा सके? बुकमार्क। MS वर्ड में टेक्स्ट की एक लाइन जो डायग्राम या किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करती है और जिसे इनके ठीक नीचे रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कैप्शन। बाइंडिंग के लिए पेपर के हिस्से को उपयोगी बनाने के लिए पेज लेआउट में शामिल किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहते हैं? गटर मार्जिन। MS एक्सेल में चयनित सेल्स से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? F11। सेल D1 से शुरू करके F5 तक सेल्स चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुतीकरण ठीक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा D1 सेमीकोलन F5। MS वर्ड में कमांड Ctrl+K किस लिए उपयोग की जाती है? हाइपरलिंक बनाने के लिए। MS वर्ड में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग एक स्थान की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में सजावटी टेक्स्ट डालता है? वर्ड आर्ट। एक्सेल में वह फाइल जो सभी खुली विंडो और वर्कबुक के मौजूदा लेआउट को याद रखती है उसे क्या कहते हैं? वर्क स्पेस। फॉर्मूले के साथ एक सेल को कॉपी किया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके हम केवल सेल के फॉर्मूला ना कि वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं?
पेस्ट स्पेशल। निम्नलिखित में से किसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो $D $8। किसी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह होना चाहिए? बराबर का चिन्ह। यानी कि जब आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इनपुट करते हैं, जब तक आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तब तक आपका फॉर्मूला चालू नहीं होता, यानी कि एक्टिव नहीं होता। तो फॉर्मूले के पहले बराबर लगाना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो GoDaddy सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन और ब्राउजिंग के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बड़ी संख्या में आक्रमण और अवांछित ईमेल भेजने को क्या कहते हैं? स्पैम। दोस्तों, ये थे आपके 52 क्वेश्चन जो आपके CPCT एग्जाम में आते हैं। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था 2016 का, जिसके मैंने आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे रीड करके और आपको उसका राइट आंसर बताया है। इसी तरीके से आपके जितने भी अभी CPCT एग्जाम हो चुके हैं उन सभी को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको डेली एक पेपर सॉल्व कराऊंगा ताकि आप 52 में से 52 नंबर ला सके। चलिए तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको 9 अक्टूबर 2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार रिवाइज कर लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।